मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। मेयर राकेश कुमार ने बोर्ड की बैठक को लेकर नगर आयुक्त के खिलाफ खोला मोर्चा। शादी समारोह के लिए शराब लेकर आ रहे एक युवक जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन परिसर से किया गिरफ्तार। और गायघाट थाना क्षेत्र में चलती कार में लगी अचानक आग, बाल बाल बचे लोग। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। दोबारा बोर्ड की बैठक करवाए जाने का पत्र रिसीव नहीं किए जाने पर मेयर ने नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम में महापौर राकेश कुमार पिंटू और नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री के बीच चल रहे शीत युद्ध बुधवार को खुलकर सामने आ गई, जब महापौर ने नगर आयुक्त के पास बोर्ड की 5 मई को आहूत विशेष बैठक को रद्द कर सोमवार 9 मई को दोबारा से इस बैठक को लेकर जारी पत्र भेजा। नगर आयुक्त के द्वारा पत्र रिसीव नहीं किया गया। तब महापौर राकेश कुमार पिंटू ने उस पत्र को उनके चैम्बर के बाहर चिपकवा दिया। तत्पश्चात अपने कार्यालय कक्ष में उन्होंने प्रेस वार्ता कर नगर आयुक्त पर मनमाने ढंग से नगर निगम के कार्यों को सुचारू रूप से नहीं होने देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ट्रेड लाइसेंस के नाम पर अभी तक शहर के व्यवसायियों को परेशान किया जा रहा है। वहीं बहलखाना में पिछले दिनों 1 लाख की चोरी पकड़ी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। वहीं नगर आयुक्त पर सशक्त स्थायी समिति नगर निगम बोर्ड की योजनाओं पर तानाशाही रवैया अपनाकर निगम मत से बगैर सशक्त स्थायी समिति एवं नगर निगम कार्य कराने का आरोप भी लगाया है। कल हम लोग का बोर्ड का बैठक का होना था, इसके लिए हमने नगर आयुक्त महोदय को बोला कि जैसे पूर्व में जो बैठक हुई है बोर्ड का, उसका कार्रवाई लिखने के लिए कार्रवाई हमको जारी करना था, तो उसके लिए हमने उनसे सीडी और उस दिन जो वहाँ पर लिखाया था कार्रवाई, उसकी कॉपी मांगा। उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाया। अगर मान लीजिए इसी तरह वो उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो हम आगे कार्रवाई माने जब कार्रवाई ही नहीं निकलेगा बोर्ड की बैठक का, तो बोर्ड की बैठक करने का क्या उचित है। अभी जैसे हम लोग का विकट समस्या है यहाँ पर बजट पास करना। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द बजट पास हो जाए, चूँकि विगत 2 बैठक के उन्होंने कार्रवाई नहीं निकाली अभी तक ले, जबकि उनको 24 घंटे के अंदर ही कार्रवाई का निकाल देना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। कार्रवाई का न ये सीडी दे रहे हैं, न उसका कोई कागज़ दे रहे हैं लिखने के लिए, जिस कारण से ये समस्या उत्पन्न हो गई है। अगर ये इस कारण से उन्होंने उनको बोला, एक पत्र लिख के दिया कि इस बैठक को 9/5 को डेट में रखा जाए। अभी 4:30 में वहाँ पर गया था आदमी ले करके, वहाँ उससे पहले उनका जितना भी प्यून है सभी को उन्होंने भगा दिया, ऑफिस बंद करके वो चले गए। अब देखते हैं, कल उनको 10 बजे हम जाकर के फिर कार्यालय में जाकर के देंगे लेटर, बैठक स्थगित करके। हम चाह रहे हैं कि सोमवार दिनांक 9 तारीख को इस बैठक को रखा जाए, ताकि जल्द से जल्द इतने दिनों के बीच में वो सीडी उपलब्ध करा देंगे तो हम कार्रवाई निकाल देंगे और आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जैसे हमारा सबसे मुख्य मुद्दा है नगर निगम का बजट पास होना। हम चाहते हैं से जल्द बजट पास हो, ताकि जो भी कार्य रुका हुआ है शहर के विकास के लिए वो जल्द से जल्द पूरा हो। क्या कारण लगता है क्यों नहीं आपका लेटर? अब इसमें तो कारण हमको पता नहीं चल रहा है क्यों उन्होंने नहीं लिया लेटर को। उनके दरवाजे पर मैंने अपने ये लेटर को चिपकवा दिया है और एक स्पीड पोस्ट से भी भेज दिया है। कल सुबह पुनः मैं यहाँ पर 10 बजे आऊँगा, उनको दूंगा लेटर। और फिर जैसे उन्होंने बहुत सारे जो ट्रेड लाइसेंस है हम लोग का अपना, उस पर हम लोग बोले कि इसको मैंने चूँकि 2 साल कोरोना काल में बीता है, तो हमारे जनता जो भी व्यापारी वर्ग हैं वो काफ़ी त्रस्त हैं इससे। हमने माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तारकिशोर बाबू से भी बात किया था इसके लिए, तो वो 6 तारीख को हम लोग को वहाँ बुलाए भी हैं। बहन की शादी समारोह में मेहमान के लिए शराब लेकर आ रहे भाई को जीआरपी ने शराब के साथ गिरफ्तार किया। बहन की शादी से पहले भाई को जीआरपी ने भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है।
आरोपी युवक बहन की शादी में मेहमानों के लिए शराब लेकर आ रहा था। इसी दौरान जंक्शन पर जीआरपी ने उसे धर दबोचा है। वह भागने की कोशिश किया लेकिन वह भाग नहीं सका। इस दौरान उसके पास से एक ट्रॉली बैग शराब भी बरामद हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि वह दिल्ली से शराब की खेप लेकर आ रहा था। वह बिहार संपर्क क्रांति से मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उतरा था। इसी दौरान वह पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी जिले के सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा इलाके का रहने वाला है, रंजन कुमार का है। इसके पास से 50 से अधिक महंगे शराब की बोतल बरामद किया गया है। मामले में जीआरपी के एएसआई प्रवीण कुमार ने बताया कि जंक्शन पर चेकिंग लगाया गया था। इस दौरान बिहार संपर्क क्रांति जंक्शन पर पहुंची थी। उसमें एक युवक ट्रॉली बैग लेकर उतरा था। इसी बीच उस पर शक हुआ तो उससे रुकने को कहा गया। इसके बाद उसे प्लेटफॉर्म संख्या 1 व 6 के बीच में पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से शराब की बोतलें बरामद की गई। पूछताछ में उसने बताया कि उसकी बहन की शादी है, इसी महीने होने वाली है। इसके लिए वह शराब की स्टॉक पूरा कर रहा था ताकि शादी में आने वाले मेहमानों को पिलाया जा सके। उन्होंने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद की जा रही है। दिल्ली से आ रहे थे, बहन की शादी के लिए शराब ला रहे थे। बहन की शादी 21-22 की थी। तो आप तो पकड़ा गए? हाँ जी सर। क्या करते सर आपको बहन की शादी? सर ऐसे ही एंजॉयमेंट के लिए ला रहे थे। हाँ जी। कितना शराब ला रहे थे? सर बोतल लाए थे। कितना? 4-5 बोतल थी सर। तो महंगी थी? हाँ जी महंगी बोतल थी। 4-5 बोतल लाए हैं कि इससे पहले भी लाए हैं? सर पहली बार लाए थे। गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी करके जेल जाने की कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ बरामद की है? किस मामले में है? ये दारू रिकवरी है। एलटीएफ बड़े पदाधिकारी के अनुसार से हमारे ओडी पदाधिकारी यात्री को आने वाले सामान को चेक कर रहे थे। इसी क्रम में प्लेटफॉर्म नंबर 1 और स्टॉल नंबर 5 के पास ये संदिग्ध अवस्था में जा रहे थे, जिसमें हमें पुलिसकर्मी को शक हुआ, जिसके आधार पर इसके टोका गया, टाल मटोल करने लगा, जिसके शक और बढ़ गया। इसमें इसको श्वसन साक्षी के सामने इसको जांच किया गया। जांच करने के बाद इसका विदेशी शराब बरामद की गई है। लगभग 16 लीटर कुछ ग्राम है। हाँ, एक आदमी अरेस्टिंग है जिसका नाम रंजन कुमार है। ट्रेन तो उस वक्त संपर्क लगी हुई थी। संपर्क से संभवतः उतरे थे। पूछताछ में क्या बताया, किस लिए शराब लाया? पूछताछ में बताया कि हम दिल्ली से ला रहे थे, घर पे अधिक दाम में बेचने के लिए ले जा रहे थे। जिले में पहुंचे गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने अधिकारियों को न्यास बोर्ड की जमीनों का पैमाइश करने का आदेश दिया। विधि एवं गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने बुधवार को मारीपुर स्थित परिसदन में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि 1 माह में धार्मिक न्यास संघ की जमीन की परिसीमन, संरक्षण और संवर्धन करने का आदेश डीडीसी और अंचल अधिकारियों को दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि धार्मिक न्यास बोर्ड की जिले में 187 छोटे बड़े मठ मंदिर की संपत्ति है, जिसमें 160 एकड़ जमीन की पैमाइश कराकर 1 महीने में सभी का सीमांकन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर धार्मिक न्यास बोर्ड की संपत्ति का संरक्षण करने में सरकार जुटी हुई है। गरीबनाथ की ऐतिहासिक धरती पर जो हमारे धार्मिक न्यास बोर्ड रिलीजियस जो ट्रस्ट है, उसका लगभग 187 यहाँ छोटे बड़े मठ मंदिर के प्रॉपर्टी है, धर्मशाला है, जो 660 एकड़ जमीन है। तो हमारे अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है और 1 महीना में ये सभी जमीन का जो खाता खेसरा है, इसका पैमाइश करके और वहाँ पिलर लग करके इसका सीमांकन करने का निर्देश जो है बिहार विधान सभा के ध्यान आकर्षण उत्तर बिहार विधान मंडल के जो सत्र में जो ये सवाल उठे थे, उसी आलोक में ये सब काम हो रहे हैं। हमारे अनुमंडल अधिकारी जो हमारे डीडीसी साहब और कई अंचल अधिकारी सभी लोगों के साथ मीटिंग हुई है और हमारे अधिकारी सब पूरी तन्मयता के साथ इस अभियान में जुड़े हुए हैं और जो वर्षों का उपेक्षित था, उसमें हमारे अधिकारियों के कुशल प्रयास से ये जाना गया और ये जो सरकार की जो हमारे धार्मिक न्यास बोर्ड इष्ट देव की जो बड़ी संपत्ति है,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय आदेश के आलोक में इसका संरक्षण संवर्धन करना जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इस दिशा में हमारे सरकारी अधिकारी लगे हुए हैं। कॉमर्शियल व्हीकल यूनियन के सदस्यों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ शहर में मोर्चा निकालकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ प्रदर्शन किया। मजदूरी बढ़ाने को लेकर आज कमर्शियल यूनियन ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूरों की मांग है कि बढ़ती महंगाई के हिसाब से उन्हें मजदूरी दी जाए। उन्हें आज भी पुराना मजदूरी दिया जाता है, जबकि महंगाई बढ़ गई है। इसके अलावा उन्होंने मांग किया कि शहर में अव्यवस्थित तरीके से सड़क पर गाड़ियां खड़ी रहती है, जिस कारण आने जाने में काफी परेशानी होती है और रिक्शा टेम्पो चालकों को सामान ढोने में काफी दिक्कतें होती हैं। उनकी मांग है कि शहर में गाड़ियों को सूचित किया जाए और सड़कों पर गाड़ियों से खाली कराया जाए। साथ ही उन्होंने गठिया के वजन पर भी सवाल उठाया है। मजदूरों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ आज काम का बहिष्कार कर सांकेतिक हड़ताल किया। मजदूर ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो काम का बहिष्कार कर हड़ताल पर चले जाएंगे। बढ़ती महंगाई के लेकर हम लोग मजदूरी के सवाल पर हम लोग हड़ताल करने का आश्वासन दिया और हमारा मांग है कि सरकार के अभी आंकड़े में कम से कम 9% की महंगाई बढ़ी है, तो कम से कम हम लोग को भी महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। जो आज 3 साल पहले हम लोग को महंगाई भत्ता मिलता था वही आज भी हमें मिल रहा है। इससे हमारी पूर्ति नहीं हो रहा और हम काफ़ी मजदूरी से ग्रसित हैं। हमारी सुरक्षा करने की न तो सरकार हमें कोई जिम्मा ले रहा है, नहीं बस उद्योग पति ले रहा है। इसी के कारण हम लोग जो है कमर्शियल मजदूर यूनियन के तहत हम लोग चैम्बर को लिखित दिया है। तो हमारी मजदूरी जो 3 साल पहले तय हुआ और महंगाई दुगनी हो चुकी है, ऐसे हालत में हमारी मजदूरी को बढ़ाई जाए। और उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है यहाँ जाम का, जो सड़क दुकान के सामने मोटरसाइकिल लग जाता है, गाड़ियाँ लग जाती है, जिसके कारण हमें ठेला चालकों को आने जाने में दिक्कत होता है। इसके अलावा जो गोदाम गली है वो पूरा उसको बर्बाद कर दिया गया है, गड्ढा है, जिसके कारण ठेला लाने वाले को बराबर एक्सीडेंट हो जाना पड़ता है, जिसका इलाज न चैम्बर करा पाता है न मजदूरों को हो पाता है। ऐसे हालत में जो यहाँ की सड़कें हैं बेमरम्मत, उसको सड़क चैम्बर ठीक करावे। जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज स्थित बांध पर अचानक एक बरगद का पेड़ गिर गया। शहर के जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज बांध स्थित एक बड़ा पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ गिरने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक घर भी उस पेड़ के नीचे आ गया, जिसमें घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार घटना के वक्त उस घर में एक गाय समेत कई जानवर बंधा हुआ था, जिसे आनन फानन में बाहर निकाला गया। हालांकि गाय को हल्की चोट आई है। आपको बता दें कि उक्त घर गणेश राम का है। पेड़ गिरने के बाद आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। स्थानीय लोगों की काफी मशक्कत के बाद भी पेड़ उसी तरह से सड़क पर पड़ा है। आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पेड़ बहुत ही पुराना था, अचानक तेज हवा के कारण गिर गई, जिसके चपेट में गणेश राम का घर आ गया। घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। घर में कई जानवर बंधा हुआ था, जिसे तुरंत निकाला गया है। लोगों का आरोप है कि इस घटना की जानकारी जिला प्रशासन को करा दी गई है, लेकिन अभी तक पेड़ उसी तरह पड़ा हुआ है, जिससे लोग को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। 5 दिन से पेड़ गिर रहा था, जो सबको बोले कोई नहीं सुने। आज भी लगातार कॉल स्टोर भी गए हैं, जाकर आए वहाँ से तो गिर गया। गिरा, देखिए यहाँ क्या क्या। पेड़ गिरने की सूचना कितना बजे मिली है? 7:30 सुबह में। कौन सा जगह पे पेड़ गिरी है? लकड़ी चंदवारा। शाहूपोखर स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में भारत पुरोहित महासभा द्वारा सामूहिक बैठक की गई। अखंड भारत पुरोहित महासभा के द्वारा बुधवार को शाहूपोखर स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पुरोहित महासभा के सदस्यों ने चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के द्वारा आयोजित आगामी 2 दिवसीय यज्ञोपवीत संस्कार समारोह में अखंड भारत पुरोहित महासभा की सहभागिता पर चर्चा की गई। वहीं महासभा के अध्यक्ष पंडित हरिशंकर पाठक ने कहा कि 16 संस्कार में यज्ञोपवीत संस्कार 10वां संस्कार है। इस संस्कार में जनेऊ के 3 सूत्र होते हैं। 3 सूत्र 3 देवता के प्रतीक है, यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश। यह संस्कार करने से बल,
ऊर्जा, तेज, आयु, आरोग्य की प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक भाव जागृत होती है। यज्ञोपवीत संस्कार के बिना कोई भी यज्ञ अनुष्ठान जब तक पूर्ण नहीं माना जाता है। इसमें सभी सनातन समाज शामिल हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले एवं अपने सनातन संस्कार को आगे बढ़ाएं। 11 मई और 12 मई को चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार होना सुनिश्चित किया गया है, जो कि यह विगत 9 वर्षों से किया जा रहा है। पिछले 2 वर्ष कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। इस बार बड़े धूमधाम के साथ यह आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन का मूल उद्देश्य है संस्कार से सम्माहित करना, यानी यज्ञोपवीत, जिसको हम लोग देहाती भाषा में जनेऊ भी कहते हैं। जनेऊ का तात्पर्य होता है दूसरा जन्म, द्विज यानी दूसरा जन्म भी कहा जाता है। बिना यज्ञ का जो है कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता। अगर हम कोई यज्ञ भी करते हैं, यज्ञोपवीत धारण नहीं किए हैं, तो उसको अपूर्ण माना जाता है, पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए यह अनिवार्य होता है। दूसरा इसका यह विधान है कि हमारा जो है यह पहचान भी है, सनातन समाज की यह जनेऊ जो है पहचान है। जैसे सीखा, यज्ञोपवीत और जो है टिकी, चंदन, यह सब हमारी पहचान है। तो इसको पहचान को बरकरार रखने के लिए 9 वर्षों से लगातार चाणक्य विद्यापति सोसाइटी आयोजन करते आ रही है। चित्रगुप्त एसोसिएशन का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चित्रांश समाज 2 गुटों में बढ़ता जा रहा है। चित्रगुप्त एसोसिएशन चुनाव में 2 गुट आमने सामने मैदान में है। पैनल नंबर 2 में समाज सुधारक जैसे शिक्षाविदों की कतार है। जब जब समाज में अराजकता, भ्रष्टाचार एवं समस्याओं का ढेर लग जाता है, तो प्रबुद्ध चित्रांश आगे आकर समस्याओं का निराकरण पारदर्शी ढंग से करते हैं। पैनल नंबर 2 में प्रोफेसर मनेंद्र कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। विगत 25 वर्षों से लंबित समस्याओं के निराकरण के लिए पैनल 2 प्रतिबद्ध हैं। पैनल 2 शहर के चित्रांशों से अपील करता है कि आगामी 8 मई को होने वाले चुनाव में परिवर्तन लाएं एवं नए सिरे से एसोसिएशन का गठन करें ताकि पारदर्शिता बन सके। प्रोफेसर रमन ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता के आधार पर शिविर लगाकर या ऑनलाइन सेवा से शेष बचे हुए चित्रांशों को एसोसिएशन से जोड़ने एवं बुजुर्गों के विशेष कार्य अभियान चलाकर जोड़ने का कार्य करेगी। 2022 में चित्रगुप्त एसोसिएशन मुजफ्फरपुर का आम चुनाव होने वाला है। लंबे समय के बाद ये चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में पैनल नंबर 2 के मंत्री पद पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम तमाम अपने पैनल के तमाम उम्मीदवारों के लिए जीत के लिए चित्रांश बंधुओं से, माताओं से, बहनों से अपील करते हैं कि हमें वोट देकर विजयी बनावें। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open.
and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावा इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है। और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीकाजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध होगा। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फाइनेंस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। कैरियर एंड ग्लैमर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा पैजेंट शो, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर शहर से की जा रही है। इस शो में 4 साल से 14 साल के बच्चे प्रतिभागी होंगे, जिसका क्राउन लॉन्चिंग 27 मार्च को यूफोर्निया रेस्टोरेंट एंड कैफे भगवानपुर संचालक अभिषेक जी के यहाँ माननीय मेयर श्री राकेश कुमार पिंटू जी और माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा किया गया है। ऑर्गेनाइजर रमन सिंह राठौर एवं मोहम्मद तौफीक अहमद ने बताया है कि इसका ऑडिशन 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें चुने हुए प्रतिभागियों को देश के विभिन्न राज्यों में उच्च स्तरीय कोरियोग्राफर, डिजाइनर, मॉडल, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर इस शो के लिए प्रशिक्षण देंगे, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा उजागर होगी, ताकि वो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में अपना 100% प्रदान करेंगे। एवं हमारी कंपनी द्वारा फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों को भी अपना प्रतिभा दिखाने का मौका देगी और जिनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसका ग्रैंड फिनाले 29 मई को जवाहरलाल रोड में उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया जाएगा। कृपया ऑडिशन एवं
स्पॉन्सरशिप के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 7050302926 9308886333 8434610113 और 7903194675। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम की कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम पर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। गायघाट थाना क्षेत्र के NH57 पर अचानक एक कार धू कर जल गई। कूदकर कार सवार जान बचाए। जिले में एक चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और धू कर जलने लगी। घटना NH57 पर स्थित गायघाट चौक की बताई जा रही है। इस दुर्घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार कार दरभंगा की ओर से मुजफ्फरपुर की ओर आ रही थी। इसी बीच गायघाट चौक के पास कार में अचानक आग लग गई।
आग को देख चालक ने कार रोक दी और उसमें सवार सभी लोग कार से कूदकर बाहर आ गए। उसके बाद कार से भीषण आग की लपटें उठने लगी। ग्रामीणों की सूचना पर थाना से मिनी दमकल जब तक पहुंचकर कार में लगी आग को बुझाती तब तक कार जलकर राख हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में 3 लोग सवार थे, जो आग लग जाने के बाद आनन फानन में बाहर निकले और पीछे से आ रही एक बस को पकड़कर फरार हो गए। कार सवार लोगों ने किसी को इसकी सूचना नहीं दी। गायघाट थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें एनएच पर कार में लगी आग की सूचना मिली तो दमकल के साथ पहुंचे। कार पर सवार लोग कहां गए इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं मिल पाई है। पुलिस अपने स्तर से छानबीन कर रही है। इधर कार में आग लगने की घटना से आसपास के गांव में लोग डरे हुए थे। कार में टायर जलकर फटने की कई धमाके भी हुए। सड़क किनारे बसे ग्रामीण आशंका से डरे हुए थे कि आग फैलकर गांव में ना आ जाए। दमकल आने के बाद लोग सामान्य हुए। एबीवीपी के सदस्यों ने सरैया रेप कांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने बुधवार को डीएम को ज्ञापन देकर सरैया रेप कांड के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने डीएम को आवेदन देकर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। विद्यार्थी परिषद के सदस्यों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन धर्म के नाम पर मामले को दबाना चाहती है। पुलिस प्रशासन रेप कांड में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। विद्यार्थी परिषद के देवेश्वर कुमार ने बताया कि पिछले महीने सरैया थाना क्षेत्र के जैतपुर ओपी के अंतर्गत एक गांव में कुछ युवकों ने एक युवती के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी, लेकिन इस मामले में अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीते दिनों हम लोग देखने में आया है कि एक सरैया थाना के जैतपुर ओपी क्षेत्र में गोपी धनवतपुर गांव में एक रेप कांड हुआ है, जहां पे मतलब एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा एक लड़की को अगवा करके और उसका रेप किया गया है। कुछ दिन प्रशासन के लोग जो है ये कहकर जो है मतलब मामला को दबाते रहे कि हिंदू मुस्लिम राइट ना हो जाए। अभी पाक महीना चल रहा है, ईद का समय चल रहा है, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है और उनके परिजन को किसी प्रकार का मतलब संतुष्टि प्रशासन की तरफ से नहीं मिल पाया। इसी को लेकर के आज हम सभी साथी आकर यहाँ पे अपने डीएम साहब को एक ज्ञापन मतलब उनके यहाँ रिसीव कराए हैं और आज शाम में एलएस कॉलेज से लेके छाता चौक के पास तक हम लोग छाता चौक तक एक कैंडल मार्च निकालेंगे और उसको न्याय दिलाने में जहां तक भी हो प्रयास हम लोग अपना भूमिका अदा करेंगे। जहां तक हम अपना प्रयास कर सके जरूर करेंगे। अभी तक प्रशासन की क्या भूमिका है? प्रशासन के द्वारा 1-2 लोगों का गिरफ्तारी का मतलब खबर आ रहा है, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि एसएसपी साहब ने उसके मामा को फोन करके बोला कि आप गलत अफवाह फैला रहे हैं, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। सनातन हिंदू वाहिनी द्वारा गरीब स्थान न्यास समिति के क्रियाकलापों पर कई सवाल खड़े किए गए। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर गरीब स्थान न्यास समिति पर सवाल उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने आरोप लगाया है कि न्यास समिति के द्वारा मंदिर में अनियमितता बरती जा रही है। मंदिर परिसर में बैंक खुला जा रहा है, वहीं पूजा की शुल्क बढ़ा दी गई है और गरीब ब्राह्मणों के अंशदान की राशि घटा दी गई है। उनका आरोप है कि बाबा के श्रृंगार के नाम पर करोड़ों रुपया का घोटाला किया गया है। लॉकडाउन के समय श्रावणी मेला के नाम पर राशि की निकासी की गई थी। उन्होंने अध्यक्ष से मांग किया है कि मंदिर न्यास समिति की जांच कर फिर से न्यास समिति का गठन किया जाए। 15 सालों से एक ही व्यक्ति को पद पर रहने से मंदिर में अनियमितता बढ़ रही है। का ऐतिहासिक बाबा गरीबनाथ मंदिर में जो अनियमितताएं हैं, जैसे वहाँ के बैंक वहाँ स्थापित किया जा रहा है, वहाँ आर्थिक अनियमितता है। इस संदर्भ में मैंने 5 सूत्री एक शिकायत पत्र धार्मिक न्यास बोर्ड के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर जैन को दिया है। हमने उसमें शिकायत की है कि मंदिर प्रबंधन नियम के विरुद्ध जाकर और वहाँ जो संस्कारों का रेट है उसके शुल्क को बढ़ाया है। इसके अलावा भयंकर आर्थिक अनियमितता है। लॉकडाउन में मंदिर बंद था, लेकिन जो श्रावणी मेला में स्मारिका निकलती है, उस स्मारिका के नाम पर लगभग 1 लाख रुपया का गमन किया गया और स्मारिका भी नहीं निकली है। तीसरा, हमने शिकायत किया है कि मंदिर परिसर में जो भक्तों का सामान छूट जाता है, बहुमूल्य सामान, घड़ी है, चांदी का लोटा है, वगैरह वगैरह, ये सभी मंदिर के जो न्यासी हैं
वो लोग आपस में बंदर बांट कर लेते हैं और इस तरह करोड़ों रुपए का सामान अब तक गमन कर चुके हैं। चौथी मांग हमने की है कि वहां 15 वर्षों से, जब से न्यास है तब से 15 वर्षों से एक ही कमेटी काम कर रही है। केवल जो ऊपर के अधिकारी हैं यानी अध्यक्ष हैं वो बदलते हैं, लेकिन बाकी सारे पदाधिकारी वही हैं। तो इसलिए इसका आमूल चूल परिवर्तन किया जाए। विद्यालय रसोइया संघ के प्रतिनिधि मंडल सदस्यों ने विद्यालय से रसोइयों को हटाए जाने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ का प्रतिनिधि मंडल बुधवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे जिला सचिव परशुराम पाठक ने बताया कि सकरा प्रखंड रघुनाथपुर दोनमा प्राथमिक विद्यालय में बिना किसी आरोप के रसोइयों को कार्यकाल से हटा दिया गया है। जब इसका विरोध किया गया तो मारपीट कर विद्यालय से निकाल दिया गया। इसी से आहत होकर जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है। राज्य विद्यालय रसोइया संघ के तरफ से सकरा प्रखंड के रघुनाथपुर दोनमा पंचायत है जहां प्राथमिक विद्यालय है, वहां 2019 में हमारे रसोइया से के साथ वहां का जो प्रधानाध्यापक है कामेश्वर राय, उसके साथ वो जो ऐसे कि जिस विद्यालय में उपस्थिति अगर 100 है तो वो मास्टर 300-400 लोगों का अटेंडेंस बना करके पूरा मध्याह्न भोजन का राशि का घपला करता था रोज, जिसका विरोध हमारे रसोइया लोग कहते थे कि भाई इतने बच्चे हैं तो उसके हिसाब से दाल दो, तेल दो, सब्जी दो, तो उसको वो नहीं देता था और इन लोगों पर दबाव बनाता था कि जो देते हैं उसी बनाओ। घटिया चावल भी देता था। इसके विरोध इन लोग करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ लंपट लोगों को लेकर के इन लोगों के साथ मारपीट किया, फिर थाना में FIR हुआ और वो भी झूठा केस जाकर के फिर कर दिया कि हमारा रजिस्टर्ड वगैरह लोग फाड़ दिया रसोइया लोग। वो दिन से विवाद चल रहा था, उसका क्वारंटाइन से स्कूल बंद हो गई। अब जब स्कूल खुला है तो इन लोग को काम करने नहीं दिया जा रहा है, जबकि इन पर कोई आरोप नहीं। 8 आना से लेकर के लोग कमाया है, अभी भी साल में 12 महीना इन लोगों को तनख्वाह। हम लोग मांग किए हैं, DM साहब काफ़ी गंभीरता से सुने हैं कि इन लोग पर जो गलत ढंग से जो हटाया है उनको पुनर्बहाल किया जाए, उनको हटाने और मास्टर जो है जो गलत करता है उसकी जांच करके उसको सस्पेंड किया जाए, उसको जो स्थानांतरण किया जाए वहाँ से। ये 2 डिमांड किए थे। तीसरा चीज़ पे हमारा सामूहिक डिमांड था कि मुसहरी और गाय घाट में 2 प्रखंडों में जो है अभी तक जो क्वारंटाइन सेंटर पर लोग खाना बनाया उसके खाने का राशि का भी भुगतान रसोइया लोगों को नहीं हुआ है। एक डिमांड था। नव प्रयास संस्था के द्वारा जो है NGO के द्वारा जो शहर और उसके इर्द गिर्द कुछ विद्यालयों में खाना बनाया जाता है वो घटिया खाना बनाता है, ठंडा खाना देता है, बसिया खाना देता है, बच्चे लोग नहीं खाते हैं, उसको फेंक देते हैं। इसलिए नव प्रयास संस्था के द्वारा जो आता है उसको रोक लगा करके रसोइया लोग कार्यरत है, उससे खाना बना करके ताज़ा और गर्म खाना बच्चों को खिलाया जाए, ये डिमांड था हमारा, है ना। इसके बाद एक और 2 मुद्दे थे प्रमुख, उसको भी और उसको कहें कि इस पर तुरंत हम करेंगे। सब पूछे हैं जी। समरनालय परिसर में AES को लेकर जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों को लेकर 20 वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में चमकी बुखार के मामले सामने आने के बाद जिले के प्रशासनिक महकमे में इससे निपटने की तैयारी तेज हो गई है। वहीं चमकी बुखार से बचाव और रोकथाम के लिए बुधवार को समरनालय परिसर से जन जागरूकता अभियान के तहत जिले के सभी प्रखंडों के लिए 20 वीडियो वैन को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वीडियो वैन प्रखंडों में जाकर चमकी बुखार से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करके काम करेगा। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत अगले 2 महीनों तक जिले के सभी चमकी बुखार से प्रभावित पंचायतों में 200 से अधिक 3 पहिया वाहनों से प्रखंड मुख्यालय के साथ पंचायतों के लिए प्रचार प्रसार का काम होगा, जहां इन वाहनों से कला जत्था के टीम गांवों में घूमकर लोगों को चमकी बुखार से बच्चों को बचाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का मंचन करेगी। चमकी बुखार को लेकर के जिला प्रशासन इस पर संकल्पित है कि हम लोगों को यथासंभव इस बीमारी से बच्चों को ग्रसित नहीं होने देना है और इसको लेकर के जन जागरूकता का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। हर एक पंचायत में हमारे पदाधिकारी लगातार जा रहे हैं और प्रचार प्रसार के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। हम लोगों ने पैम्फलेट बंटवाए हैं, गाँव में चौपाल लगाया जा रहा है और हर एक माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों को इसके बारे में जागरूकता हो और बच्चों को गर्मी में बाहर न निकलने दिया जाए, कच्चे फलों को खाने से रोका जाए, ताकि इस तरह की जो चमकी बुखार के लिए जो मुजफ्फरपुर में हर साल ये बात आती है उससे रोकथाम हो सके। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 350 से भी अधिक लोकेशन पर वीडियो वैन आज रवाना किया है, जिसमें वीडियो फिल्म के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। हर एक वीडियो वैन शाम के समय में ये कार्यरत रहेगा
और इसको आज हम लोगों ने झंडी दिखाई है। ये इस बार पहली बार ये प्रयोग भी हम लोग कर रहे हैं ताकि एक एक व्यक्ति को इसकी जानकारी हो जाए। हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों को और डिफरेंट एजेंसीज के माध्यम से भी जागरूकता का क्या स्टेटस है, क्या लेवल है पंचायतों में, इसकी भी हम लोगों ने जांच कराई है। तो उसमें काफ़ी बेहतर हम लोगों को सकारात्मक परिणाम मिले हैं और लगभग सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है। दूसरी ओर हम लोगों ने चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के भी सभी लोगों को ट्रेन किया हुआ है और यदि किसी भी तरह से कोई केस आता भी है तो तुरंत उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, इसको सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं। और अभी तक जो देखने में आया है कि यदि कोई बच्चे चमकी बुखार से पीड़ित भी हुए हैं तो तत्काल उसका रेफरल हुआ है, तत्काल उसको कंट्रोल किया गया और उसको ठीक करके भेजा गया है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से हम लोग इस वर्ष चमकी बुखार को कंट्रोल करने में सफल रहेंगे। इस वर्ष कितने केसेस आए हैं एईएस के? आप देखिए, अब तक कुल 25 केसेस आए हैं जिसमें 14 केस मुजफ्फरपुर से हैं और ये एक बताता है कि हम लोगों का रेफरल सिस्टम और हम लोगों का सिस्टम कितना बेहतर हो गया है कि छोटा सा भी केस यदि आता है तो तुरंत उसको हम लोग को जानकारी मिलती है, उसको तुरंत रेफ़र किया जाता है, तुरंत उसकी प्राथमिक चिकित्सा कराई जा रही है और ठीक करके भेजा जा रहा है। सर, गांव को भी गोद लिया गया है वहाँ पे जागरूकता की? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने ऐसा शुरू में भी बताया कि गाँवों में, पंचायतों में लोगों को भेजा जा रहा है तमाम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।